यमी यमी दही भल्ले रेडी हैं। बहुत ही यमी दही फुल्की, धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। पाकिस्तानी मॉम इन यूएई फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तानी मॉम इन अजमान वाइब्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस देखें। अच्छी वीडियोस हैं, आपको पसंद आएंगी। और इंस्टाग्राम पे पाकिस्तानी मॉम इन अजमान को फॉलो कर लें और उस पर भी आप वीडियोस देखें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज के लिए। सुबह सवेरे जा रहे हैं और हम लोग टैक्सी में जाएंगे क्योंकि इनके पापा ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो चलते हैं हम टैक्सी में। और जी बैठ गए हम टैक्सी में। और वैक्सीनेशन फ़र्स्ट डोज़ के का जो आपको कार्ड मिलता है वो लाजमी आपने लेकर जाना होता है। सेहा से हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सेहा वैक्सीन करवाने के लिए आपके पास ऐप डाउनलोड होनी चाहिए सेहा। उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपॉइंटमेंट लेनी है। और इसके साथ साथ अल हुस्न एक ऐप है, वो भी आपने करनी है क्योंकि वो देखते हैं आपसे, वो ड्राइव थ्रू होता है तो वो आपसे देखते हैं कि अल हुस्न ऐप भी है आपके पास, तो उस पर एक बार कोड होता है वो लगा होता है, वो देखते हैं। और सेहा पे से आपको मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल में अपॉइंटमेंट का। तो सेकंड अपॉइंटमेंट जो आपको कार्ड में एक दिन का फ़र्क था, मेरा कार्ड में मेरे लिखी हुई थी 27, लेकिन असल में जो अपॉइंटमेंट डेट है वो उन्होंने ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है मोबाइल में, जो मुझे मैसेज आया था वो 26 था। तो फिर मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बोला कि जो आपको मैसेज आया है आप उस पर फॉलो करें और जो मैनुअली लिखी हुई है आपके पास डेट, आप उसको फॉलो ना करें। तो है फिर मैं उसी दिन गई, हस्बैंड की ड्यूटी थी, तो फिर इतनी सख्त गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है इधर बहुत ही ज़्यादा। और दिन के टाइम 10:20 पे अपॉइंटमेंट थी। तो घर के करीब ही है ये PCRS कह रही हूँ, PCR जो होता है ना टेस्ट, कोरोना का टेस्ट भी यहीं से होता है और वैक्सीनेशन भी इधर से होती है और ड्राइव थ्रू होता है। तो लाइन लगी हुई थी। शुक्र अल्लाह का इतनी ज़्यादा लाइन नहीं थी, लेकिन जैसे मैं निकलती हूँ ना तो पीछे से बहुत रश होता है। फिर मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा मैं जल्दी फारिग हो गई। और मैं पहुंच गई हूँ। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि जब तक सिस्टम में नहीं आता तो वो नहीं डोज़ देते। मैंने खैर उनको बोला, रिक्वेस्ट की कि मुझे डोज़ लगा दें ताकि मैं जल्दी से कर जाऊँ। मैं टैक्सी में आई हूँ और मीटर मेरा ऐसा तेज़ भाग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं बहुत ज़्यादा ना किराया बन जाए। तो खैर काफ़ी बन गया था घर का, हालांकि घर में के करीब ही है, तो तकरीबन 35 दिरहम लग गए और ठक 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 होता जा रहा था। और ये मैं दिखा रही हूँ, उसने मुझे बिठाया हुआ है और फिर गायब हो गई है। खैर लगता तो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं उन्होंने रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगा दिया था मुझे। तो खैर खैरियत से हम लोग आ गए और शुक्र अल्लाह का कि थोड़ा सा पेन हो रहा था उस साइड पे, लेकिन ये है कि कोई इतना ज़्यादा नहीं था मसला हुआ क्योंकि मैंने कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी नहीं थी ली। कभी कभार होता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो होते हैं ना, जो रेगुलर आप चीज़ें ले रहे होते हैं, तो उससे ज़रा परहेज़ किया करें। और क्योंकि वैक्सीनेशन का किसी और चीज़ के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हो भी सकता है। और ये मैं अब लेके जो है डोज़ अब घर वापस जा रही हूँ। उसी टैक्सी को मैंने वेट कराया था और अब मैं वापस जा रही हूँ। और मीटर जो है वो ऑन ही रहता है और चलता ही रहता है और बहुत तेज़ चलता है, इतना रास्ता नहीं होता जितना ज़्यादा चलता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। और मैं जो हूँ सेकंड डोज़ करवाई हूँ वैक्सीनेशन की। और सेकंड डोज़ जो है बस उसमें मुझे टैक्सी पे जाना पड़ा क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी पे हैं। और टैक्सी में ये काफ़ी टाइम लगना, रजिस्ट्रेशन में टाइम लग गया, जिसकी वजह से मेरा टोटल जो बिल है आने जाने का वो बन गया कोई तकरीबन 35 दिरहम बन गए मेरे। तो टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव है इधर। जैसे मतलब मीटर तो पहले एक तो थोड़ी देर रुका रहता है, और लेकिन जब चलना शुरू हो जाता है ना 12.50 से मीटर जो है यहाँ स्टार्ट होता है अजमान में। तो जैसे चलना शुरू हो जाता है बस टक 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है आगे। तो वेट कर रही थी मैं, रजिस्ट्रेशन होती मेरी तो फिर मुझे वैक्सीन लगती। तो और ये बताना था मैंने कि जिस दिन आपको वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं ना, उस दिन ख़ास तौर पे ये जो आपकी मेडिसिन होती हैं हार्मोन्स की, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन ना लें। कुछ पता नहीं, आपकी बॉडी अपनी है, आपको पता होता है उस पर आपकी वैक्सीनेशन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपको कोई भी रिएक्शन हो सकता है। तो मैंने आज अपनी ना थायराइड की मेडिसिन ली है, ना अपनी मैं PCOS की जो है ग्लूकोफेज लूँगी, कोई भी मेडिसिन ऐसी मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ नहीं लूँगी। तो आप लोग भी अवॉइड करें, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग जो ले लेते हैं तो फिर उनको बाद में बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, अजीब सी। ज़ाहिर है वो एलर्जी एकदम रिएक्शन सा हो जाता है आप पे, तो आपको पता नहीं चलता। और हम लोग जो है नींद में गए हैं महानूर में सुबह सवेरे उठ के, क्योंकि मेरी 10:20 की अपॉइंटमेंट थी। पहुंच तो हम जल्दी गए, 10 मिनट का ही सिर्फ रास्ता था, 10 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन फिर भी देखें 35 दिरहम इतनी सी जगह पे लग गए हैं मुझे। तो सोचें हम लोग कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकते, तो कहीं और अगर हम जाएं भी ना तो इतना मतलब इतना ज़्यादा आप ये किराया देते हैं टैक्सी का, तो बाद में आप क्या हाँक खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या करेंगे। तो मैं वही मीटर को ही देखती रही, पहले तो मैं ही देखती रही और मैं मीटर को ही देखती रही कि ये रुक ये तो चलता ही जा रहा है। और जब भी मैं बैठती हूँ ऐसा ही होता है। खैर वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से ठीक हो गई है। सेकंड डोज है साइनोफार्म की, अब र्यूमर्स आ रहे हैं कि थर्ड डोज भी उसकी आ रही है, तो देखते हैं आती है कि नहीं आती, तो फिर वो भी लगवानी पड़ेगी हमें। और हम घर आ गए हैं, तो जब भी वैक्सीनेशन करानी हो ना तो उस दिन ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह ना लिया करें, जो भी आप लेते हैं रेगुलरली जो भी होती हैं हार्मोन्स की है वो। चलो जी घर आएंगे, मैंने मास्क नहीं उतारा, वो इसलिए कि कुछ नहीं पता होता आपकी अपनी बॉडी का, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। तो मैंने कोई भी नहीं ली, मैं थायराइड की लेती हूँ, फिर मैंने अपनी ग्लूकोफेज लेनी होती है वो लेती हूँ, तो फिर मैंने नहीं ली। वो इसलिए कि कुछ भी नहीं पता होता बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। वैसे भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, उस पूरा दिन में आप कोई ना लें, 24 आवर्स तक ना लें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे कभी कभार होता है वो पूछते हैं, लेकिन मुझसे पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन अक्सर वो पूछते हैं, ये डिपेंड करता है। वैसे तो पूछते हैं, नॉर्मली उनको पूछना भी चाहिए कि आपने कोई मेडिसिन ली हुई है, कोई आपको प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर है, उन्होंने मुझे चेक किया था, ब्लड प्रेशर भी चेक होना चाहिए वैसे। तो आपको देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन से पहले जो है कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो आप खुद करते हैं रूटीन में वो करें। और तो क्योंकि होता है कुछ पेन किलर्स लेके पेशेंट्स चले जाते हैं, पेशेंट्स नहीं हैं जिन्होंने वैक्सीन करवानी हो, तो फिर साइड इफ़ेक्ट उसका बुरा आ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। और अगर आपको बाजू में ज़रा से ज़्यादा स्वेलिंग फ़ील हो रही हो तो उस पर थोड़ी आइसिंग करें, उससे आप लोग ठीक हो जाएंगे। और क्या बात थी जो बताने वाली, जो मैं शेयर करूँगी, और ये है कि वहाँ ड्राइव थ्रू है यहाँ पे, और फ्री मिल रही हैं वैक्सीन्स, फ्री लग रही हैं, फाइज़र भी लग रही है और एक साइनोफार्म लग रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी वाली लगवानी है। तो हर दिन किसी दिन साइनोफार्म अवेलेबल होती है, किसी दिन फाइज़र अवेलेबल होती है, तो जो आप लगवाना चाहते हैं ना वही आपको लगाएंगे। अगर आपने फ़र्स्ट डोज साइनोफार्म की ली है और जिस जगह से आपने लगवाई है सेकंड डोज़ भी आपने उसी जगह से लगवानी है, और आपने अपना वैक्सीनेशन कार्ड भी लाजमी लेना है। और बस यही तो थोड़ी बहुत बातें मैंने करनी थी आपसे। और टैक्सी का किराया तो बहुत ज़्यादा हो गया था, वो तकरीबन मेरे 35 दिरहम बन गए थे, क्योंकि वहाँ पे मुझे वेट भी थोड़ा करना पड़ गया था, रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, वहीं से ही PCR टेस्ट भी हो रही हैं और वहीं से ही वैक्सीनेशन भी हो रही है।
बस यहीं तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, पूरे ख़ानदानों को दिखाइए।